हम पिछले दो क्लास में भी हम पवित्र आत्मा का कार्य, जिस धरती पे पवित्र आत्मा को क्यों भेजा गया, वर्तमान में पवित्र आत्मा क्या कर रहा है विश्वासियों के जीवन में या कलीसिया में, इसके विषय में हम लोगों ने सीखा। आज हम ये बातों को देखेंगे, पवित्र आत्मा पाने के कौन योग्य है और पवित्र आत्मा यदि हम लोग पाया है तो उसका क्या क्या लक्षण है, इस विषय को हम लोग आज सीखेंगे। उसके आधार पर खुदा की पवित्र वचन से एक आयत हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 7वें अध्याय उसकी 38वां पद। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे धर्मशास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह अपनी जीवन काल में और अपनी जो पर्व का उस लास्ट दिन में जाकर जो प्रचार किया था, और उस समय प्रभु यीशु मसीह सभी लोगों से बोला हुआ एक आयत है। ये पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा धर्मशास्त्र में आया है कि उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी। और उससे यह पवित्र आत्मा के विषय में कहा, और जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु मसीह अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो किसको पवित्र आत्मा दिया जाता है? इस वचन के आधार पर उस पर विश्वास करने वालों को। इस आयत में 2 बार लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, और उस पर विश्वास करने पर जो आने वाला था। ठीक है, तो पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग हैं। यदि कोई दोस्त से आप लोग पूछेंगे या कोई अन्य जाति के व्यक्ति से यदि आप पूछते हैं कि क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो लोग कहेंगे हाँ ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ। जैसे हमारा बहुत सारी भगवान हैं, उनमें से यीशु मसीह भी हमारे एक भगवान है। लेकिन ऐसा विश्वास के बारे में नहीं बता रहा है, केवल यीशु ही प्रभु है करके अपने जीवन में अपने पाप से तौबा करके, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, यीशु ही पाप क्षमा करने के लिए योग्य है करके अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रभु का दर्जा देके अपने जीवन समर्पण करके यीशु को स्वीकार किया हुआ समर्पित व्यक्ति के अंदर ही पवित्र आत्मा आएगा। उसको बोलते विश्वास। ठीक है, इसलिए अब कोरिन्थियों की पत्री में 12 अध्याय उसकी 3री आयत में पौलुस कहते हैं, और पवित्र आत्मा के बिना, कोई पवित्र आत्मा के बिना ये कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। ठीक है, इसका मतलब यदि यीशु मसीह प्रभु है करके बोलो करके किसी को हम लोग बोल के बुलवा रहे, ऐसा नहीं कि हृदय से एक व्यक्ति, मैं पापी इंसान हूँ, मुझे पाप से बचाने के लिए यीशु ही सामर्थ्य है, और यीशु मसीह मेरी जीवन का प्रभु है। इसका मतलब अपनी जीवन में पूरा जो समर्पण के साथ यीशु को प्रभु का दर्जा देके पूरी जिंदगी की प्रभुता एक व्यक्ति यीशु के हाथों में दे रहा है। अपना पूरा जिंदगी का कंट्रोल और नियंत्रण एक व्यक्ति यीशु के हाथों में दिया हुआ एक व्यक्ति है। तो ऐसे देने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए। ऐसा यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए पवित्र आत्मा का मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन वचन के आधार पर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में प्रभुता देने के लिए एक साधारण व्यक्ति ऐसा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में प्रभुता नहीं दे सकता, और यीशु मसीह को अपनी जीवन का नियंत्रण नहीं दे सकता। सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिनके अंदर खुदा की आत्मा हो। इसलिए जब एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा आते समय सबसे पहला कार्य या लक्षण क्या है, उसका साइन क्या है, उसका चिन्ह क्या है? उस व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को पापी के रूप में
मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं पाप में डूबा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं प्रभु का दंड की लायक हूँ। मुझे इस पाप से छुड़ाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह में ही सामर्थ्य है। मैं अपने आप इस पाप से नहीं बच सकता, और इसलिए यीशु मसीह मेरे दंड, पाप का दंड कल्वरी क्रूस पर ले लिया करके जब आप एक व्यक्ति के जीवन में एहसास होता है, एक टूटा हुआ दिल से वो अपना पाप के बारे में एक पश्चाताप का एक हृदय उसके जीवन में आता है या एक देता है, तो वो पवित्र आत्मा का मदद से है। तो इसलिए एक व्यक्ति के जीवन में यदि पाप के बारे में उसको एहसास हो गया और उस यीशु के सिवा कोई उनको बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है करके उसको पता चला, तो सिर्फ वो पवित्र आत्मा से ही हो सकता है। तो पवित्र आत्मा के व्यक्ति के जीवन में आते समय पहला कार्य क्या है? वो अपने आप को एक निस्सहायक पापी के रूप में उनको याद आएगा। इसलिए पवित्र आत्मा अब जब आएगा तो पाप और न्याय और धार्मिकता का विषय में निरुत्तर करता है। ठीक है, तो पवित्र आत्मा किसको दिया जाएगा? विश्वास करने वालों को। कैसे विश्वास करने वालों को? यीशु ही प्रभु है या अपने जीवन में यीशु को प्रभु का दर्जा देने वाला व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, नकली लोग, और अपना जीवन में मैंने यीशु को स्वीकार किया करके दावा तो करता है, लेकिन अपनी जिंदगी में उसका फल दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अब लोग अपनी आसपास में हम लोग देख सकते हैं। अब एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा है करके कैसे आपको पता चलेगा? उनके फलों से। क्योंकि एक वृक्ष को, यीशु ने कहा, एक वृक्ष को अपनी फलों से पहचाना जा सकता है। तो हम देखते हैं आत्मा का फल उनके जीवन में है। जैसे खुदा का वचन में लिखा है गलातियों की पत्री और 5:22 में, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसा काम उनके जीवन में है। आत्मा का फल है तो निश्चय जान सकते हैं कि वो प्रभु की आत्मा के द्वारा है। प्रभु की आत्मा के बिना प्रभु की आत्मा का फल लाना असंभव है। इसका मतलब प्रेम तो अन्य जातियों के अंदर भी है, लेकिन प्रभु के लोगों के अंदर कौन सी प्रेम होगा? निस्वार्थ प्रेम होगा। दुनिया का लोगों के अंदर उन लोगों से वो लोग प्रेम करेगा जो उससे प्यार करते हैं, जो उनको प्रेम देता है, उनसे वो प्रेम देता है या प्रेम करता है। लेकिन एक जिनके अंदर आत्मा का फल है या जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, उनके अंदर निस्वार्थ प्रेम होगा। वो दुश्मन से भी प्यार करेगा, जो उसकी बुराई चाहते हैं और उनसे नफरत करता है, उनके प्रति भी उनके लिए प्रेम होगा। ठीक है, तो वो आत्मा का फल है जो, और किसी भी परिस्थिति में जो अन्य जाति के लोगों के अंदर भी आनंद है, खुशी है, और लेकिन मसीह जन या जिसके अंदर खुदा की पवित्र आत्मा है, वो आत्मा का फल कैसे दिखाई देगा? बुरी परिस्थितियों में भी और उनके जीवन में दुख की परिस्थितियों में भी उनके जीवन का आनंद और दिखाई देगा, और उनका चेहरे में मुस्कुराते हुए आप लोग देखेंगे, उनके हृदय में आनंद से भरपूर हो जाएगा। और मसीह विश्वासी के अंदर जो है शांति, दूसरे के अंदर भी थोड़ा बहुत शांति होंगे, लेकिन मसीह जन के अंदर हमेशा एक शांति जो मसीह का धीरज, कृपा, भलाई, उसी प्रकार हर एक आत्मा का फल और उसी प्रकार दिखाई देगा। और इसलिए आत्मा का फल और जिनके अंदर दिखाई देता है, उनके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। जिनको किसको दिया जाता है? उसके ऊपर विश्वास करने वालों को दिया जाता है। और विश्वास और किस प्रकार करना है? और सिर्फ केवल यीशु मसीह में ही। तो जब पवित्र आत्मा, यदि किसी से आप पूछेंगे क्या आप पवित्र आत्मा पाया है, तो निश्चय और ऐसे बोलना चाहिए, हाँ मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। कुछ लोगों को संदेह है कि क्या मैंने पवित्र आत्मा पाया है या नहीं पाया है, लेकिन ऐसा नहीं कि यदि पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति के अंदर निश्चय उनको यकीन से
ये बोलना पड़ेगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। यदि शादीशुदा व्यक्ति से कोई पूछेंगे कि आपने शादी किया है, वो निसंदेह बोलेंगे मेरे को पता नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि हाँ मैंने किया है। तो इफिसुस की विश्वासियों से प्रेरित पौलुस ने एक प्रश्न पूछा था। प्रेरितों का काम 19 का 2 आयत में लिखा है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है? निश्चय इफिसुस की विश्वासियों ने पाया, लेकिन पवित्र आत्मा का चर्चा उनको नहीं सुना था। ठीक है, पवित्र आत्मा को उस भरपूरी तक उन्होंने नहीं पाया। तो इसलिए प्रेरित पौलुस उनके ऊपर प्रार्थना किया। उसी वक्त उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया और दान पाया। तो पवित्र आत्मा उन्होंने पहले भी पहचान लिया था और जान लिया था। पवित्र आत्मा की मदद से यीशु मसीह को स्वीकार किया है, लेकिन उसका एक बाहरी रीति में एक प्रकटीकरण या सामर्थ्य उन्होंने जिंदगी में अनुभव नहीं किया। प्रेरितों की पुस्तक में और जहाँ कहीं पवित्र आत्मा उतरा वहाँ पर सभी देखने की लायक कुछ क्रिया वहाँ पर हुआ। पेंतकोस्त के दिन में हो, चाहे पौलुस की कन्वर्शन, पौलुस की जो है मन परिवर्तन के बाद हनन्याह उनके लिए प्रार्थना करने के लिए गया, तो हनन्याह कहते हैं प्रभु ने मुझे भेजा ताकि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं, ताकि तुम दोबारा दृष्टि पाऊं या परमेश्वर की पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण हो जाओ। और पौलुस जब पहले प्रभु की आत्मा की मदद से उन्होंने पाया, लेकिन उस भरपूरी की अनुभव पौलुस ने नहीं पाया। जैसे कुरनेलियुस के घर में पत्रोस को बुला के जो है प्रचार जो सुना, जब पत्रोस प्रचार कर रहा था समरिया की उस नगर में, कुरनेलियुस के घर में आए हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर उस वचन जो सुना पत्रोस का, और वचन पर विश्वास किया। जब विश्वास किया है तो सब विश्वासियों के उस समरिया की लोगों के अंदर, वो बिल्कुल नए नए लोग थे, फिर भी उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा। वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा और सामर्थ्य का जो एक प्रकटीकरण वहाँ पर हुआ। तो उसी प्रकार आपसे यदि कोई पूछे कि आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अपनी जिंदगी में कभी अनुभव किया है, आप लोगों में से कितने लोग बोल सकता है हाँ मैंने किया है? ठीक है, आत्मा का फल और होना चाहिए, और आत्मा का जो है सामर्थ्य बाहरी रीति में दिखाई देना चाहिए, स्वभाव में भी दिखाई देना चाहिए, बाहरी रीति में, प्रकट रीति में भी आपका जीवन में होना जरूरी है। ऐसा अनुभव आपका जीवन में नहीं है तो प्रभु की आत्मा से कहे कि प्रभु आत्मा मुझे मदद कर, और ताकि मैं आपकी आत्मा का भरपूरी मैं पा सकूं। ठीक है, तो प्रभु की आत्मा कौन पा सकता है? पाने के लिए हम प्रार्थना भी करना चाहिए। ठीक है, प्रार्थना सभी लोग करते हैं, लेकिन खुदा की वचन में, और हम लोग देखते हैं लूका का सुसमाचार उसकी 11 अध्याय उसकी 13वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहता है जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ठीक है, हम लोग बुरे होते भी कर भी अपने बच्चों को जब अच्छी वस्तु देता है तो प्रभु अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। किस मांगने के विषय में कहा है? पवित्र आत्मा मांगने के विषय में कहा है। ठीक है, हम लोग मांगते हैं, दुनिया की धन दौलत मांगते हैं, दुनिया की कीर्ति को मांगते हैं, और नौकरी को मांगते हैं, प्रमोशन को मांगते हैं। ठीक है, हम गाड़ी मांगते हैं, दुनियादारी आशीषों को हम लोग मांगते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग और पूरी तौर पर प्रभु मुझे आपकी आत्मा का ज़रूरत है, इस संसार में जीने के लिए आपकी आत्मा का सामर्थ्य का ज़रूरत है, आपकी आत्मा का उस भरपूरी मैं अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ, एक पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, आत्मा का फल मेरे जीवन से मैं देखना चाहता हूँ करके एक डिस्परेट नीड के साथ, एक बहुत ज़रूरत की दिल के साथ खुदा से कितना लोगों ने मांगा? नहीं मांगा, इसलिए मिला नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम मांगता है, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं है। तुमको
और इसलिए नहीं मिलता, तुम मांगते नहीं। तुम मांगते तो, लेकिन फिर भी मिलता नहीं है, तो इसका कारण क्या है? तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि तुम्हारा अपनी भोग विलास में उठा सके। कई जो भाइयों से मैं मिला तो उसने बोला मैं 40 दिन उपवास प्रार्थना में हूँ, दिन रात वो उपवास प्रार्थना में है। वो 40 दिन तक बैठने के लिए निर्णय लिया। मैंने पूछा इतना लंबे समय तक आप क्यों बैठे, अकेले बैठे हैं, इसका कारण क्या है? और उन्होंने बोला कि मैं प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य पाना चाहते। मैंने पूछा कि आप सामर्थ्य पाके क्या करना चाहते हैं? जैसे किसी जो पंचायत में या किसी जगह का कुछ पास्टरों का नाम उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो पास्टर जी जो है बड़ा बड़ा काम करते हैं, बड़ा चमत्कार करते हैं, चिन्ह और चमत्कार करते हैं, उनका नाम तो बड़ा फेमस हो गया, जैसे मैं भी बनना चाहता हूँ। देखो, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य 40 दिन उपवास रखकर मांगता है, लेकिन उनका इच्छा क्या है? बुरी इच्छा। वो अपना जिंदगी एक पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, सामर्थ्य पाके एक प्रभु के रास्ता पर चलने के सामर्थ्य के लिए नहीं, परंतु वो बड़ा व्यक्ति बन के चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम करके और अपना नाम को बड़ा बनाना चाहते हैं और फेमस होना चाहते हैं, उनका नाम को ऊंचा करना चाहता है। लेकिन 40 दिन भी तुम करो, 80 भी दिन करो, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हैं। ठीक है, ठीक है, सामर्थ्य मांगना और कोई बुरी बात नहीं है, आप चमत्कार भी कर सकते हैं यदि प्रभु की इच्छा है तो, लेकिन उसके लिए मत मांगो। लेकिन आपका दिल का इच्छा और यदि सामर्थ्य यदि प्रभु देगा तो उसका पीछे छिपा हुआ आपका क्या इच्छा है वही प्रभु जानते हैं आप मांगने से पहले। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि हम प्रभु से मांगे, लेकिन क्या करने के लिए? कि प्रभु की और रास्ता पर चलने के लिए, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए, सामर्थ्य मिलने के लिए, पाप से विजय पाने के लिए, शैतान से और लड़ने की ताकत के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें चाहिए। और एक पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए हम प्रभु की पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करने के लिए भी प्रभु की सामर्थ्य चाहिए। प्रभु के एक धीरजवंत योद्धा बन के और लोगों को वचन देने के लिए, गवाही देने के लिए, प्रभु के प्रचार करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य चाहिए। इसलिए तो प्रभु की आत्मा ने जो है आत्मा को प्रभु ने भेजा ताकि हम प्रभु की गवाह हो और पृथ्वी की छोर तक। ठीक है, तो हम मांगना चाहिए। और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा जो प्यासा है वो मेरे पास आए। जो प्रभु उनको देता है जो प्यासा है, जिनको प्रभु की आत्मा के लिए प्यास नहीं, भूख नहीं, उनको प्रभु क्यों देंगे मेरे प्रियो? ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को नहीं चाहिए, चलो प्रभु की इच्छा है तो मुझे दे। और कुछ लोग पवित्र आत्मा से भरपूर, कुछ लोग पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। वो बोलते कि ये सारा ढोंग है, ऐसे नहीं चाहिए मुझे। यदि जो लोग पाना नहीं चाहते प्रभु उनको जबरदस्ती क्यों देंगे? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जैसे तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे लिए हो जाए। यदि आप नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाए तो फिर प्रभु आपको क्यों देंगे? ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर का वचन और प्रभु ऐसे सबको नहीं देता, परंतु उनकी आज्ञा को मानने वालों को। और इसलिए प्रेरितों का काम 5:32 में लिखा हुआ है, हम उन बातों को गवाह है और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। देखो, जैसे आप मर्जी से जीवन व्यतीत करने वाला, एक अपवित्र जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति जो खुदा की आज्ञा पर विश्वास नहीं करता, प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करता और उस पर चलने के लिए कोशिश नहीं करता, उनको कैसे पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। और इसलिए आप और प्रभु की, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? ठीक है, पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में वास करता है। जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा वो परमेश्वर उनको नाश करेगा। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस पवित्र जगह में, उस पवित्र हृदय में और जीवन में और वास करना चाहते हैं, उनको प्रभु सामर्थ्य से भरना चाहता है। कई लोग प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य से अभी तक क्यों नहीं भरा? इसका मेन एक कारण है वो टोटली और प्रभु के आगे अपने को समर्पण नहीं किया।
इफिसियों की पत्री से हम पढ़ते हैं, पत्री में पढ़ते हैं 5:18 में, आत्मा से भरपूर होते जाओ। देखो, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा है, वर्तमान काल में। यदि मैं 1999 में मैंने पवित्र आत्मा पाया, 1988 में पवित्र आत्मा पाया, ऐसा गवाही लोग देते हैं। यदि आपने 1988 में पवित्र आत्मा पाया, उसी सामर्थ्य से आप अभी तक कैसे जिएंगे? आप ऐसे गवाही बोलते रहेंगे। लेकिन आजकल वर्तमान में यदि आपका विश्वास का जिंदगी पराजित वाला जिंदगी है, तो आप कैसे दावा कर सकता है मैंने पवित्र आत्मा पाया है? नहीं पा सकते। ऐसा नहीं, आप दावा नहीं कर सकते। ये हर दिन आपको आत्मा का भरपूरी की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने का जरूरत है। जैसे वचन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मत्ती के इंजील में उसका 3 अध्याय 11 आयत में, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु यीशु ने ये कहा कि मैं तो पानी, यूहन्ना ने बोला कि मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन इससे भी बड़ा एक बपतिस्मा है। वो कौन सी बपतिस्मा है? वो आग और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। बहुत सारे लोगों ने पानी का डुबकी की बपतिस्मा दे के संतुष्ट हो गया, बस यही है, यहाँ तक है, मेरा सब कुछ हो गया। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और आपको अभी दिन प्रतिदिन आत्मा की भरपूरी में रहने की जरूरत है। बपतिस्मा का मतलब क्या है? इमर्स, पूरी तौर पर डूबना। जैसे एक चुन्नी और कपड़ा वगैरह आप लोग डाई करने के लिए देता है, कलर करने के लिए देता है, और उसका मतलब एक चुन्नी को कौन सा कलर चाहिए वो ही कलर और उसी जो चुन्नी में लगाते हैं, तो इस चुन्नी पूरी तौर पर उसी कलर में डुबा देते हैं। और जब उस चुन्नी को जो बाहर लेके आता है, उस कपड़े को जब उस कलर से बाहर लेके आता है, ठीक है, पानी से बाहर लेके आता है, तो क्या होता है? जिस कपड़ा में उसको डुबा, जिस कलर में उस कपड़े को डुबा था वही कलर हो जाता है। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब क्या है? जब पवित्र आत्मा से जब डूबाता है आपको, जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है, उस पवित्र आत्मा का स्वभाव बन जाता है। इसका मतलब यह है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ठीक है। आग की बपतिस्मा क्या है? आग न्याय को दर्शाता है, दंड को दर्शाता है। जो आग जो है ऐसे जो चीज़ों को प्यूरिफाई करने के लिए, चीज़ों को पवित्र करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे सोने को आग में डाल के उसको बिल्कुल, ठीक है, और गंदी चीज़ों को दूर करता है, अलग करता है। उसी प्रकार, ठीक है, हमारा ज़िंदगी में बहुत सारे गलत स्वभाव है, बहुत सारे जो अनवांटेड जो स्वभाव है और जो क्रिया है, हमारा जीवन में गलत आदत है, अभी तक और सुधरा नहीं है, अभी तक हमें निखारा नहीं। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक और बपतिस्मा पाएंगे। आपका ज़िंदगी में जो बेकार जो चीज़ें हैं, जो गलत आदत है, गंदी स्वभाव है, जो गंदी बातचीत है, सब, और उस पवित्र आत्मा का आग भस्म करेगा, वो आपको पवित्र करेगा, ठीक है। ऐसा एक बपतिस्मा आप चाहते हो, ऐसा एक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप चाहता है, तो प्रभु के आगे अपने आपको टोटल समर्पण करे मेरे प्रियो, ठीक है। परमेश्वर की आत्मा आपको अपनी भरपूरी से भरना चाहता है। हमारा और आजकल की जीवन में सबसे बड़ा समस्या क्या है? एक टोटल समर्पण लोग नहीं करता, आधा दुनिया के लिए, आधा प्रभु के लिए। और जैसे हम प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह लवोदिका कलीसिया के लिए संदेश देता है, और 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसको 15वीं आयत में, और तुम ना तो ठंडा ना तो गर्म, तुम गुनगुना है, ना विश्वासी
ना अविश्वासी, ना संसार की जीवन व्यतीत कर रहा है, ना परमेश्वर का जीवन व्यतीत कर रहा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह की दुल्हन उस प्रकार एक कलंकित दुल्हन होने के लिए नहीं चाहते हैं। क्या आप लोगों में से कितने शादीशुदा लोग अपनी पत्नी आधा आपके लिए आधा दूसरों के लिए मानेंगे? आप ऐसा नहीं, कोई नहीं चाहेगा। और उसी प्रकार है हमारा यीशु मसीह भी अपनी कलीसिया के लिए जलन रखता है। यदि मैं आधा जो है दुनियादारी जिंदगी, आधा प्रभु के लिए, ऐसा जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अभिषेक नहीं उतरेगा। और इसलिए अभी तक हम लोग परमेश्वर की आत्मा का और सामर्थ्य में नहीं डूबा, और अभी तक उस आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और हम अनुभव नहीं किया, क्योंकि टोटल समर्पण नहीं है। आजकल की दुनिया में, कलीसिया में यही प्रॉब्लम है। और गुनगुना की अवस्था 50% नहीं, 10% नहीं, और 80% नहीं। प्रभु आपका जिंदगी में और टोटल समर्पण को चाहता है, पूरी तौर पर एक समर्पित जीवन को चाहता है। जब आप टोटल प्रभु की आत्मा की अगुवाई के सामने आप सरेंडर करेंगे, समर्पण करेंगे, उसी वक्त प्रभु की आत्मा का एक परिपूर्ण आत्मा का और आग की बपतिस्मा का अनुभव और मैं और आप करेंगे इस अंतिम युग में। और हमारा कलीसिया को और संभा में प्रभु इस्तेमाल करने के लिए उसी प्रकार की अभिषेक हमें चाहिए। हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु मैं अपनी पूरी जिंदगी समर्पण करता हूँ, आधा दुनिया के लिए नहीं, आधा जिंदगी प्रभु जी हम अपने लिए नहीं। प्रभु जी ऐसा कोई भी जो हिस्सा है मेरी जिंदगी में जो मैं टोटली समर्पण नहीं किया, वो मैं क्षमा चाहता हूं प्रभु। ऐसा करके हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति हो आपका जीवन में, आपका नौकरी का टोटल जिंदगी, आपका पैसा का कंट्रोल प्रभु के हाथों में देंगे, और आपका और बच्चों का नियंत्रण प्रभु के हाथों में देंगे, आपका जिंदगी की भविष्य का जो नियंत्रण प्रभु के हाथों में देंगे, आपका जिंदगी का हर एक जो है निज जो मामले में भी प्रभु और हल्लिया और कार्य करना चाहता है। ऐसा एक जिंदगी प्रभु के लिए दे। धन्यवाद प्रभु। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम की महिमा हो प्रभु जी। अभी तक आपने हमें प्रभु जी सहायता किया आपका पवित्र वचन सुनने के लिए, और प्रभु जी आपने हमें मदद और सहायता की, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपका वचन कितना मीठा है, ये हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें शक्ति देता है, तसल्ली देता है, वो हमें प्रभु जी प्रचोदन देता है। आपका वचन प्रभु जी आपकी राह पर चलने के लिए प्रभु जी हम आपका वचन को आदर करता है, क्योंकि आपका वचन में लिखा है मैं अपनी वचन को मेरे नाम से भी अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। खुदाबंद यीशु मसीह इस वचन के आधार पर हम अपने आप को पूरी तौर पर समर्पण करता है प्रभु जी। हम एक गुनगुना की अवस्था नहीं, जैसे एक लवोदिका कलीसिया के जैसा नहीं प्रभु जी। प्रभु जी एक गुनगुना की अवस्था नहीं, ना तो गर्म ना तो ठंडा प्रभु जी हल्ले, परंतु पूरी तौर पर हल्ले गर्म रहने के लिए प्रभु जी पूरी तौर पर आत्मिकता में प्रभु जी पूरी तौर पर उस आत्मा की अभिषेक में, आत्मा की बपतिस्मा प्रभु जी हम लोग पाना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हल्लेलुया। और उस पवित्र आत्मा का आग हमारा जिंदगी की जो भी फालतू चीज़ है प्रभु जी, जो भी प्रभु जी हल्लेलुया जो आपको पसंद नहीं है, सब उसको जला दे प्रभु। आपकी आत्मा में पवित्र कर खुदावंद, शुद्ध करे खुदावंद, ताकि प्रभु पिता टोटली हम आपके आगे प्रभु जो हम समर्पित एक जीवन व्यतीत कर सके। उसके लिए आपकी आत्मा का जरूरत है खुदावंत। आपने हमारा प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। और यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। खुदा सबको आशीष दे, आमीन।